हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक एल्फा कण की ऊर्जा 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 13 जूल है। यह चांदी के नाभिक जेड बराबर 47 के कितना निकटतम पहुंच सकता है। तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमसे कहा गया है कि एल्फा कण जो है उसकी ऊर्जा हमें दे दी गई तथा हमसे पूछा गया है कि ये एल्फा कण जो है ये चांदी के नाभिक के कितना निकटतम पहुंच सकता है। अर्थात हमें क्या करनी है बच्चों, निकटतम पहुंच की दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चे कितना निकट पहुंच सकता है, अर्थात निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निकटतम पहुंच की दूरी क्या होती है। बच्चों, निकटतम पहुंच की दूरी हमारे पास होती है वह न्यूनतम दूरी वह न्यूनतम दूरी जहां तक नाभिक की दिशा में गतिशील नाभिक की दिशा में दिशा में गतिशील एक ऊर्जा युक्त एल्फा कण गतिशील एक ऊर्जा युक्त ऊर्जा युक्त एल्फा कण। तो बच्चों, एल्फा कण ही तो यहाँ नाभिक की दिशा में गतिशील हो रहा है, तो ऊर्जा युक्त एल्फा कण तब तक आ सके, अर्थात वो नाभिक की ओर जब तक जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि तब तक आ सके जब तक कि वह अपने पथ पर पुनः न लौट जाए। जब तक कि वह अपने पथ पर अपने पथ पर पथ पर पुनः न लौट जाए। तो बच्चों, वो दूरी हमारे पास क्या होती है, निकटतम पहुंच की दूरी होती है। न लौट जाए निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? निकटतम पहुंच की दूरी पहुंच की दूरी कहलाती है। अर्थात ये परिभाषा बच्चों में क्या कहना चाहती है? ये परिभाषा ये कहना चाहती है कि एक अल्फा कण जो है वो नाभिक की ओर जा रहा है, तो वो नाभिक की ओर जब तक आ सकता है जब तक कि क्या होता है बच्चों, वो नाभिक अल्फा कण जा रहा है तो उस पर हमारे पास बच्चों क्या होगा, धनावेश होगा। अर्थात वो हमारे पास क्या होता है, धनावेशित होता है। और नाभिक में भी प्रोटॉन होता है, वो भी धनावेशित होता है। तो वो जब तक उसकी ओर जाएगा जब तक कि वो प्रतिकर्षित नहीं होगा, और जब वो पुनः अपने मार्ग पर लौट आएगा तो वो जो न्यूनतम दूरी तय करेगा वही क्या होती है बच्चों, निकटतम पहुंच की दूरी होती है। इसका सूत्र होता है बच्चों हमारे पास, तो निकटतम पहुंच की दूरी आर जीरो से दर्शाते हैं बच्चों, और ये हमारे पास बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर होता है बच्चों 2 जेड ई का वर्ग बटे में हमारे पास क्या होता है बच्चों, के होता है। के क्या है यहाँ पर, हमारे पास जो अल्फा कण है उसके हमारे पास क्या है यहाँ पर, गति जुड़ जाए। तो बटे में हमारे पास क्या आ गया बच्चों, अल्फा कण की गति जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं के। तो हमारे पास क्या हो गई बच्चों, के हो गई हमारे पास अल्फा कण की ऊर्जा। ये हुई हमारे पास अल्फा कण की ऊर्जा। और बच्चों, जेड क्या है यहाँ पर, हमारे पास जेड जो है हमारे पास जो सोने का नाभिक है उस नाभिक का परमाणु क्रमांक है। तो ये हमारे पास हो गया नाभिक का परमाणु क्रमांक। ई हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है जिसका मान हमारे पास 9 × 10⁻⁹ होता है। यही बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं और हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, अल्फा कण की ऊर्जा दी, अर्थात दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं दिया है, और गति ऊर्जा दी गई है बच्चों। तो के बराबर हमारे पास कितनी हो गई, 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 13 जूल। 1.2 गुणे कितनी हो गई बच्चों, 10 की घात ऋण 13 जूल हमें दी हुई है। जेड हमें दिया हुआ है कितना, 47 के बराबर दिया हुआ है, ये हमें दिया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान बच्चों कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है हमारे पास 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग। और इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसका हम हल कर रहे हैं, और हल में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, निकटतम पहुंच की दूरी निकालेंगे कि वो कितना निकट वहां पर पहुंच सकता है। तो आर जीरो बराबर बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणा में हमारे पास बच्चों 2, जेड का मान हमारे पास कितना है बच्चों 47, ई का मतलब कितना हो गया हमारे पास 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 का कितना हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी गति जुड़ जाएगी। और इसकी गति जुड़ जा हमारे पास कितनी दी हुई है, 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 13। इसे हल करेंगे तो हमें वो न्यूनतम दूरी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, इसे अब हम हल कर रहे हैं। इसे हल करने पर हमें निकटतम पहुंच की दूरी प्राप्त होगी। आर जीरो बराबर प्राप्त हुआ 1.8 गुणे 10 की घात ऋण 13 के बराबर हमें प्राप्त होगा मीटर में। तो आर जीरो का मान हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1.8 गुणे 10 की घात ऋण 13 मीटर, अर्थात वो इतने निकट नाभिक के पहुंच पाएगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।